नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे जिनको बच्चों ने इसको सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका परिमाप किसी सम अष्टभुज के परिमाप के बराबर है। तो अष्टभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आप जाइए, इसको इस टॉपिक को कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ाया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है और कौन से सिस्टम में, अभी आरआरबी टेक्नीशियन के ग्रेड 3 में अभी हाल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये 2026 का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2025 लिखा है, 2026 का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। तो इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप पूछे गए हैं सभी को 4 से 5 क्वेश्चन है, सभी को करा देते हैं। तो जो आने वाले अभी एग्जाम है, जैसे 12th का भी लेवल का जो एनटीपीसी का पेपर है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप सम अष्टभुज के परिमाप के बराबर है। पहले एक चीज समझिए, सम अष्टभुज मतलब जिसमें टोटल कितनी भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये 9 दिया है, कितना दिया है 9। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आपका ए का टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ए का टू आपका कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, टोटल 4 भुजाएं होती हैं। तो जो वर्ग का परिमाप होगा, मतलब क्या होगा, वर्ग का परिमाप मतलब 4a आपका क्या हो जाएगा, सम अष्टभुज के परिमाप के बराबर होगा। क्योंकि कितनी टोटल 6 भुजाएं हैं तो उसके परिमाप के बराबर, उसमें 6 भुजाएं हैं तो 6 भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो लिखना है तो आप चाहे लिख लीजिए, नहीं तो 6a भी लिख सकते हैं, 6s भी। तो ये 6a के बराबर होगा। एक्चुअल में 6a लिखेंगे तो हो सकता है आप काट दें, 6a ना लिखें, आप लिख दीजिए 6s। क्या है, 6s के बराबर होगा। a बराबर हमारा 3 आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई आप 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6s बराबर आपका ये 12 आ जाएगा। तो यस बराबर आपका कितना आ जाएगा, 6 से कट करेंगे तो 6 से आपका ये 2 बार, कितनी बार आएगा, 2 बार। तो यस का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो सभी सॉल्व कर लिए। अब जो अष्टभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, अष्टभुज जो होता है इसका क्षेत्रफल 6 टोटल कितने समबाहु जो त्रिभुज होता है ना, टोटल 6 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए कैसे, अगर आप देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर। लेकिन मैंने बताया कि 6 जो अष्टभुज होगा टोटल 6 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई, तो यही फार्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाता है और यही फार्मूला लिख के देता है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका बनेगा 3√3/2 ए स्क्वायर लिखिए, या आप इसी को कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने यस माना है तो आपका यस स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, तो आप डायरेक्ट याद रटिए मत, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर इतना याद रखिए, 3√3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, रख दीजिए। अब देखिए इसको जब हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 करिए, √3 है तो √3 करेंगे, /2 करिए, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के स्थान पर ए हमारा कितना दिया है, देखिए यस बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। कितना होगा, 4। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका 3 से 2 बढ़ जाएगा तो आपका 6√3 जो है ये क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना होगा, 6√3। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अगर ये फार्मूला पता है तो विद इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। परिमाप दिया है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके परिमाप को जिसके बराबर दिया है उसके परिमाप को पहले निकालिए और उसके परिमाप के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक नियमित पंचभुज पेंटागन है की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी टेक्नीशियन का एक्सपेक्टेड पैटर्न है। ठीक है, देखिए पूछा जा सकता है। तो अब पेंटागन आ गया है, तो पेंटागन में टोटल कितनी होगी, पंचभुज है मतलब 5 टोटल भुजाएं होंगी। तो इसका परिमाप कितना होगा, अगर भुजाएं दिया गया है, देखिए भुजा आपका कितना दिया है, देखिए ए बराबर आपका दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो पेंटागन है तो इसकी परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 5 भुजाओं का योग। ठीक है, तो पेंटागन होगा तो 5a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5a, तो 5a हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई अगर 10 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना होगा आपका, ये 50 होने वाला है। ठीक है, अब इसका जो परिमाप है, इसका परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, इसका परिमाप 40 आ गया। वर्ग का परिमाप होता है कितना, 4a, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4a क्या हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। कितना होगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये पहले निकालेंगे क्योंकि हमको a क्या हो जाएगा, तो ये आप भाग देंगे 4 से, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका ये भुजा निकल जाएगी कि वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी,
12.5 सेंटीमीटर। अब वर्ग का हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर होता है। तो रख दीजिए ए हमारा कितना निकल के आ गया 12.5। तो यहाँ पर 12.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 12.5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 125 का स्क्वायर कितना होता है 15,625 होता है। कितना होता है 15,625 होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आपका आ जाएगा कितना आएगा, देखिए 15 आपका आ जाएगा 156.25। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी को लिखना है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, एक नियमित अष्टभुज है मतलब हेक्सागोन है का परिमाप 36 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले क्वेश्चन के जैसा ही, बस इसमें परिमाप दे दिया है, किसी से तुलना नहीं करना है। परिमाप तो देखिए कितनी भुजा होगी 6 भुजा होगी, तो इसका परिमाप कितना होगा 6 से होगा। कितना होगा 6 आपका कितना हो जाएगा, आपका दिया गया है परिमाप 36 है। कितना दिया है 36 दिया गया है, तो h आपका कितना हो जाएगा 6 से भाग देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ गया, तो भुजा हमारी निकल के आ गई ये। इसका परिमाप क्या होता है, क्योंकि ये टोटल 6 समबाहु त्रिभुज बनता है, तो डायरेक्ट अगर आपको लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका एरिया होता है आपका 3√3/2 ए स्क्वायर होता है। ये आता कहाँ से है, तो अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, नहीं तो ये आता है 6, क्योंकि 6 त्रिभुज बनते हैं समबाहु त्रिभुज, तो ये आपका आता है यहाँ से √3/4 ए स्क्वायर से निकल के आता है। अगर जिनको नहीं पता तो अगर समबाहु त्रिभुज का फार्मूला पता है तो यहाँ से मॉडिफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। रख दीजिए वैल्यू, तो वैल्यू जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 है तो 3 रखिए, √2 है तो √2 रखेंगे, वो √3 है √3 रखेंगे, अपॉन देखिए 2 है, मल्टीप्लाई कितना होगा ए स्क्वायर, तो ये हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 2 से हमारा कट जाएगा तो 18, 18 से 3 बार जाएगा तो आपका ये 54 होगा। कितना होगा 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया है तो 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है 6 भुजा वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनना चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नियमित पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। अब देखिए क्या है, पंचभुज दिया है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगता है। पंचभुज वो होता है जिसमें टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं। तो इसका फार्मूला होता है, कभी भी अगर एंगल आंतरिक कोणों का अगर योग निकालना है, अगर एंगल आपको निकालना है, क्या करना है, एंगल निकालना है किसी के भी आंतरिक कोण का, तो आप ऐसा करिए n-2 करिए और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 180 डिग्री। कितना कर दीजिए 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो n हमारा क्या है, n भुजा है, n हमारा क्या हो जाएगा आपका भुजाओं की संख्या, क्या हो जाएगा भुजा की संख्या हो। इसमें कितना दिया है अगर आप देखेंगे तो भुजा की संख्या कितनी है, क्योंकि ये पंचभुज है तो यहाँ n = कितना होगा, n = आपका 5 होगा, क्योंकि ये पंचभुज है, 5 भुजाओं से मिलकर बना है। तो डायरेक्ट मैं निकालूंगा भाई कितना होगा, देखिए n के स्थान पर मैं 5 रखूँगा, 5 - 2 होगा और मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 5 से आपका 2 हटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 80 होगा। तो इसको जब सॉल्व करूँगा 18 से 3 बार 54, तो 540 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा 540 डिग्री आपका आ जाएगा। यहीं पर अगर प्रत्येक पूछता, देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर प्रत्येक पूछता तो टोटल भुजा कितनी है 5 भुजा, तो इसको हम भुजा से डिवाइड कर देते, तो फिर उसका फार्मूला क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पर फार्मूला आप याद रखिए, उसका फार्मूला बन जाता है क्या हो जाता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, अपान क्या कर देते हैं n कर देते, तो ये प्रत्येक का आ जाता है, क्या हो जाता है प्रत्येक का आ जाता है, प्रत्येक एंगल क्या हो जाता है, प्रत्येक एंगल का मान आपका निकल के आ जाता है। एक आप लोग फार्मूला बताइए दूसरा, अगर कोणों की संख्या निकालना है, बहुभुज के कोणों की संख्या निकालना है, तो वो बहुभुज के कोण नहीं विकर्णों की संख्या निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, कमेंट बॉक्स बताइए। विकर्णों की संख्या निकालना है बहुभुज के, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये एक नियमित
अष्टभुज की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, 8 गुना होगा। लेकिन कैसे, क्या रटने वाला थोड़ी है, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे क्या दिया है, भुजा को 2 गुना कर रहा है। तो भुजा जैसे देखिए आप देखेंगे ए बराबर क्या कर रहा है, 2a कर रहा है, यही कर रहा है ना। भुजा आपका है a इक्वल्स टू 2a कर रहा है क्या। अष्टभुज है तो अष्टभुज में कितनी, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो अष्टभुज का क्षेत्रफल आपका होता है, अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा 3√3 ए स्क्वायर अपॉन कितना होता है आपका 2 होता है, यही होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे a इक्वल्स टू अब 2a हो गया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भुजा क्या है, स्क्वायर में है, तो हमारा कितना होगा 3√3 तो रहेगा ही, अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका 2 होगा। और a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका बनेगा कितना, देखिए ये आपका बन जाएगा 2 से 2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3√3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, यही दिया है ना। 4 को अगर मैं आगे ला लेता हूँ तो ये आपका फार्मूला पूरा वही सेम रहेगा, 3√3 अपॉन 2a स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना, 4 गुना। फार्मूला वही है ना, देखिए 3√3a स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 4 गुना, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अगर पेपर में आता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर भुजा क्या होती है, a स्क्वायर होती है। तो भुजा अगर a स्क्वायर होगा, अगर 2 गुना हो रहा है तो 4 गुना होगा, 3 गुना हो रहा है तो 6 गुना, 3 गुना होगा तो 9 गुना हो जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर में बढ़ता है, ठीक है। अगर आधा होता तो भी, आधा होता तो जैसे आधा करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, 1/4 गुना होता, ठीक है। इस प्रकार जो ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछे गए थे, इन क्वेश्चन को कोई नहीं कराता, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर आप इसको करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटने वाला। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर इसी प्रकार से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। तो अगर ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करना मत भूलिए, और आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।